Hello friends, Akash is this side. Today we are going to discuss question number 4 of your admission of partner. So admission of partner का प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपको पेज नंबर मिलेगा. पेज नंबर बताइए माय डियर. 163 ना. ये आपको मिलेगा पेज नंबर 163 पे. ठीक है. यस. सो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन को रीड करते हैं माय डियर. देखो क्या लिखा है. मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण पार्टनरशिप में है, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन. मतलब रेशो क्या है, रेशो उनका प्रॉफिट शेयर करने का 3:1. इसका मतलब क्या होता है माय डियर, अगर 4 रुपया प्रॉफिट हो गया तो 3 रुपया किसको मिलेगा, दीप को, और 1 रुपया किसको मिलेगा, करण को. गॉट इट. चलिए आगे. बैलेंस शीट का नीचे बैलेंस शीट दिया है उन्होंने, पुराना ओल्ड बैलेंस शीट जिसे कहते हैं. 31 मार्च 2018 को उनका ये पोजीशन था. ठीक है. अभी बोलो ये लाइबिलिटी साइड अपने लिए कौन सा साइड है माय डियर, क्रेडिट. और ये साइड कौन सा है माय डियर, अपने लिए डेबिट. ठीक है. ये पहले लिख के लेना है. कोई बच्चा अगर जिन्होंने हमारा थियरी का लेक्चर नहीं देखा रहेगा तो डू वॉच आवर थियरी लेक्चर. उसके बाद में यहाँ पे आना, आपके लिए पार्ट बहुत सिंपल बन जाएगा. ठीक है. बोलो. क्रेडिटर्स इज आवर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल इज आवर, बैंक ओवरड्राफ्ट इज आवर, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन सा साइड बेटा, क्रेडिट. डेबिट का सब डेबिट में, क्रेडिट का सब क्रेडिट में. ठीक है. चलो. जनरल रिजर्व, बोलो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड. ठीक है. ये लिख के लेने का, इसको पोस्टिंग वाला पार्ट बोलते हैं. बोलो कैश बैंक कहाँ पे जाएगा, कैश बैंक में. बोलो विच साइड, डेबिट साइड. क्यों डेबिट में. डेटर्स इज आवर, बिल्डिंग इज आवर, स्टॉक इज आवर, प्लांट इज आवर, फर्निचर इज आवर असेट. ठीक है. पुढे बघा. ये अपना बैलेंस शीट का तारीख क्या होना चाहिए रे माय डियर, 1 एप्रिल 2018. ठीक है. सर नया एडमिशन किसका हो गया, शुभम भाई का. बराबर ना. कहने से अपने को 3 लोग मिल गए, दीप, करण और शुभम, DKS. ठीक है. तो एक बार आप प्रेजेंट करके लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ. क्या लिखेंगे, दीप, करण एंड शुभम. बराबर ना माय डियर. ये भी चीज आप प्रेजेंट कर सकते हो. देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन मिल गया अपने को, दीप, करण और शुभम. यहाँ पे भी कौन, दीप, करण और माय डियर. अपने नॉर्मल अकाउंट जो होते हैं उसमें यही है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट. बट ये सिस्टम बदलता है कहाँ पे, ओनली बैलेंस शीट में. ठीक है. आकाशवाणी के वर्ड है, प्लीज डू मार्क इट. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं. इसमें यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन, तारीख बताओ क्या लिखना चाहिए माय डियर, तारीख वहां पे दी है 1 एप्रिल 2018 वाला समय. गॉट इट. चला या समवरती परत 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं. ठीक है. बोलो पहला क्या दिया है, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल. बोलो नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा क्या एंट्री आएगा माय डियर, कैश बैंक अकाउंट क्या, डेबिट, और न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. अभी फॉर द 1/5 शेयर. अभी यहाँ पे ये वाला चीज जरा ध्यान रखना, फ्यूचर में अगर प्रॉफिट हो गया तो इसको कितना मिलेगा, 1/5 था. ये चीज याद रखना खाली. यहाँ पे फिलहाल 10,000 लाया उसने एज अ गुडविल. जब नया पार्टनर गुडविल लाता है क्या एंट्री है माय डियर, देखो देखो अपने पास है, थियरी पढ़ा है आपने. देखो ऐसा कुछ लिखा रहेगा आपने, कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है. ये 2 एंट्री अपने को करना है. थियरी पढ़ेगा क्लियर हो जाएगा. बराबर. न्यू नॉर्मल गुडविल ब्रिंग इन कैश, बराबर. नॉर्मल गुडविल का एंट्री. इसका बताओ. प्रोविजन फॉर 5% RDD डेटर्स पे, तो कहना इसे डेटर्स को टिक मारना पड़ेगा. किधर है डेटर, देखो. नेक्स्ट
फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है, फर्नीचर को टिक मारना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टॉक और बिल्डिंग, बराबर, दोनों को एप्रिसिएट करना है, स्टॉक और बिल्डिंग को टिक मारना पड़ेगा। स्टॉक और बिल्डिंग, गॉट इट। नेक्स्ट, हाँ, ये वाला एडजस्टमेंट, दिस इज न्यू, और ये एग्जाम में आता है भाई, ये हमने अभी तक किया नहीं था। ये एडजस्टमेंट ने क्लोजिंग करते टाइम एक सिस्टम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप अकाउंट्स क्लोज करोगे तभी ये सिस्टम हमको याद रखना है। तो ये अभी नहीं आएगा, ये कब आएगा, जब तुम क्या करोगे, सम को क्लोज, हर अकाउंट्स को क्या करोगे, क्लोज, तभी ये एंट्री को, ये एडजस्टमेंट को हमको कंसीडर करना है। फिर भी काय लिवले बघारे, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड, जब कैपिटल अकाउंट तुम बंद करोगे तो उसको एडजस्ट करना, कैसे, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकाल के। कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तुम्हारे पास जो 3:1 है ना, वो ओल्ड रेशो है, 2 पार्टनर्स का है। अभी 3 पार्टनर का रेशो 3:1 क्या रहेगा, या 3:1 या फिर और कुछ बदलेगा, फिर नया रेशो आएगा कैसे। अभी देखो ना, 2 पार्टनर इसके लिए 3:1, तीसरा आएगा तो क्या 3:1 और क्या, बराबर, तो वो चीज है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का और एज अ कैश अकाउंट कंसीडर करके आपको ये अकाउंट को बंद करना है, मतलब जो भी बैलेंस आएगा उसको कैश अकाउंट में भेजना है। तो वो जब मैं बंद करूंगा तभी आपको बताएगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, कैन आई से बेकायदा हम क्या बनाएंगे, गुडविल और कैश बैंक, गॉट इट। तर चला 1 by 1 लिवायला चालू करूया, ठीक है। चलिए बताइए, पहला क्या दिया है माय डियर, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों लिख देते, 40, 10 और 11, ठीक है। चला बोला रे, पहिलं काय दिलंय माय डियर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, काय अमाउंट है 40,000, यस, ठीक है क्या, जाने दो बाहर। व्हाट इज नेक्स्ट, बिल्स पेबल, क्या है अमाउंट माय डियर, 10,000 रुपया है, ठीक है। देखो भाई, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में लिखे रहो, कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना, 10,000 रुपया। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या अमाउंट 11,000 रुपया। इधर तक किसी को कुछ दिक्कत है तो बता देना। क्या किया सर मैंने, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में लिख दिया, टिक रहेगा तो अंदर लिखने का, टिक नहीं रहेगा तो बाहर, टिक नहीं था लिख दिया बाहर, कुछ दिक्कत, एवरीवन हैज टू राइट, अब सबको लिखना है। व्हाट इज नेक्स्ट माय डियर, कैपिटल रहेगा, बराबर ना, यस। कैपिटल को कहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में, तो आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल में। ये कोणत्या साइडला दिले रहते, विच साइड में दिया है बेटा, कौन से साइड में, डेबिट की क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में, तो हम भी किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। कभी कभी बच्चा कैसा कंफ्यूज होता है, नहीं उन्होंने वो साइड दिया है ना, तो मैं भी वो साइड ही लिखेगा, बराबर, और वो बैलेंस शीट है, उसका उल्टा रहता है ना माय डियर, ये अकाउंट से, ये सीधे है भाई, डेबिट क्रेडिट, उधर दिया है क्रेडिट में, हम लिखेंगे क्रेडिट में। बोला कैपिटल है तो कैपिटल का शुरुआत कैसे रहता है, बाय, बोलो अपने अकाउंट में अपना नाम आता है क्या, नहीं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कितनी है रे बेटा कैपिटल, इसका 60,000 रुपया है, इसका 20,000 रुपया है, गॉट इट, इसका कुछ नहीं, क्लियर, कुछ दिक्कत नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज नेक्स्ट माय डियर, जनरल रिजर्व है, अरे बराबर ना, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट क्या है माय डियर, ये जनरल रिजर्व की रिजर्व फंड क्या दिया है, जनरल रिजर्व ऐसा ही दिया है ना। ये अपने पास पुराने बैलेंस शीट में, कौन सी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में पुराना जनरल रिजर्व खाने के लिए कितने लोग चाहिए माय डियर, ये 2 ही चाहिए माय डियर, क्यों, वो पुराना है, ये जो जनरल रिजर्व वो नया नहीं है, पुराना है। रिजर्व मतलब प्रॉफिट में से पैसा बचा के रखा हुआ है, प्रॉफिट कमाया किसने था, ये दोनों ने, तो खाएगा भी कौन, ये 2 लोग, गॉट इट। तो बताओ बेटा अमाउंट कितना है, 8,000। अभी 8,000 को कौन से रेशियो में बांटना है माय डियर, 3:1, किसी ने बांटा है, कितना आया माय डियर, देखो ये चिनू ने बांट दिया है शायद, सॉरी कितने हजार को बांटना है, 8,000 को। क्या रेशियो बेटा, 3:1, कैसा बांटने का, नीट बघा रे,
8,000 गुणिले पहिलं काय लिहायचं 3 भागिले किती लिहायचं 4 टोटल. आता हे झालं एकाचं, कोण तो पहिला नाव काय दीप. आता करणला काय भेटणार रे, किती हजाराला वाटायचे आपल्याला 8,000ला. ठीक है, अभी इधर क्या लिखने का 1 भागिले 4. ठीक है, 8 त्रिक 24 ना, डिवाइडेड बाय 4 पंचे 20, 4 सक 24, 1 2 3 1 2 3. इथे 6 आले म्हणले होते, इथे किती यायला पाहिजेत 2 ना, तेव्हा 8 होणार ना. आणि तरी पण नाही तर करा 8 एके 8 भागिले किती करायचं होतं 4, 4 एके 4 दुने 8, 3 टकले 6,000 और 2,000 कर दो बेटा. 6,000 और 2,000 लिख दो माय डियर. ठीक आहे, 6,000 रुपये आणि 2,000 रुपये इधर डैश. बोलो कुछ दिक्कत है क्या इधर तलक, कुछ है तो अभी बोल दो. काही प्रॉब्लम. एक साइड लिख दिया दीक्षिता, काही प्रॉब्लम नक्की. चला मी दिसतोय का त्याच्यात नाही. ला 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 ला. डोळ्यात तूच साजणी, सुखाचा स्पर्श तू नवा, तुझ्या विना पुरेनार्थ जीवना. चलो तो मैं कंसीडर करूं कि तुमने लिखा रहेगा. चलो दूसरा वाला साइड ले लो माय डियर. हे दुसऱ्या साइडची सुरुवात काय, पहिलं कॅश बँक दिले वाटतं बरोबर. बताओ ये देखो कैश बैंक डेटर्स बिल्डिंग स्टॉक वाला, पहला कैश बैंक को कैश बैंक में लिख देते, बाद में असेट. असेट लिखने का सिस्टम क्या है, ठीक रहेगा तो अंदर, नहीं रहेगा तो बाहर. चला पहला कैश बैंक. कैश बैंक कौन से साइड में दिया है डेबिट में, तो लिखेंगे भी किधर डेबिट में. चलो आ जाओ, कैश बैंक के डेबिट में हम लिखेंगे यहाँ पे माय डियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बराबर ना, अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते बराबर, उसका बैलेंस है कितना है रे 40,000 रुपया. कुछ दिक्कत नहीं. अभी बाकी सब असेट्स को लिखना है ना, 1 by 1 असेट्स का मेरे को अमाउंट बता देना. बोलो पहला असेट कौन सा है सन्ड्री डेटर्स. कितना अमाउंट है 32,000. ए ठीक है ना रे, तो किधर लिख दिया देख. बोलो कुछ प्रॉब्लम. नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है क्या रे, ठीक है क्या. बोलो क्या अमाउंट है 16,000 रुपया. बोलो व्हाट इज नेक्स्ट. स्टॉक के ऊपर भी ठीक है क्या है, क्या है अमाउंट 20,000 रुपया. व्हाट इज नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी. बोलो क्या अमाउंट है, ठीक है क्या नहीं है. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ठीक नहीं है, तो एक मिनट. अमाउंट क्या बोला आपने 30,000, तो जाने दो बाहर. सर इसको क्यों बाहर लिख दिया रे अनिकेत. Why we had written there, क्यों लिखा है. हाँ क्यों लिखा बाहर. अरे बोल, मैं मर जाएगा इधर तेरा आंसर सुनते सुनते. क्यों लिखा उसको बाहर, क्योंकि वो अमाउंट अच्छा नहीं लग रहा है. हाँ काय ज्यादा अमाउंट आहे वा बरोबर जास्त आहे. हे सगळे जास्त नाही म्हणत, ते काय जास्त कमी कमी आहेत का नाही. हा 32 पण त्यापेक्षा जास्त आहे, बाहेर लिहायला पाहिजे ना. क्या खाके बैठा है नॉन. 11,000 रुपया. ये ठीक है ना रे, तो इसको अंदर लिख देंगे. व्हाट इज नेक्स्ट बस. बस अभी 1 by 1 एडजस्टमेंट कर सकते हैं. ठीक है चला पहला एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है माय डियर.
ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल। नए पार्टनर ने क्या लाया? कैपिटल। कहाँ पे लिखना है? कैश बैंक डेबिट, न्यू पार्टनर क्रेडिट। लिख दो बेटा 20,000 के लिए। कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? नीचे का नाम। नीचे का नाम मतलब टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का नाम क्या है? शुभम्स कैपिटल। कितना लाया उसने? 20,000। कैश बैंक के डेबिट में, न्यू पार्टनर के क्रेडिट में। न्यू पार्टनर के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? ऊपर वाला नाम मतलब कैश बैंक बाय कैश बैंक। शुभम, शुभम ने लाया कितना? 20,000। तो शुभम में लिख दिया 20,000। बोलो कुछ दिक्कत है? एंट्री क्या था माय डियर? कैश बैंक के डेबिट में, नीचे का नाम, न्यू पार्टनर से क्रेडिट में, ऊपर का नाम। हो गया, डन। व्हाट इज नेक्स्ट? गुडविल। गुडविल का क्या एंट्री करना है माय डियर? कैश बैंक टू गुडविल। वैसे ही लिखेंगे जैसे इसको लिखा था। बोलो कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? गुडविल। जाओ कैश बैंक के डेबिट में। एक गुडविल का अमाउंट क्या है बता देना। गुडविल, ठीक है, क्या अमाउंट है? 10,000। कैश बैंक के डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट में। गुडविल किधर है? इधर ही देखो। गुडविल के क्रेडिट में लिख दिया बाय कैश बैंक। क्या अमाउंट है? 10,000 रुपए। हो गया। नाउ गुडविल का एक ही एंट्री से काम होता नहीं है, दो एंट्री इसका देखो। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब गुडविल के डेबिट में नीचे का नाम और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में ऊपर का नाम। तो देखो गुडविल के डेबिट में जाओ, ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिख दो। गुडविल के डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर को नहीं डिपेंड करा तो लिख दे रहा हूं मैं, देखो टू दीप्स कैपिटल और टू करंस कैपिटल। 10,000 को बांटो 3:1 में, कितना आएगा? इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट लिख रहा हूं मैं। 10,000 को 3:1 में बांटो माय डियर। गुडविल क्या अमाउंट है? 10,000। देखो 10,000 इंटू 3:1 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4 बराबर 3 के 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 पंचे 4 सौ 4 सता 28, 2 बचा 4 पंचे 20, 2 0 ए 7,500 और 2,500 बराबर है क्या? ठीक है 7,500। चलो लिख दो 7,500 और 2,500। सेम चीज इधर भी लिख देना बराबर। 7,500 2,500। दो पार्टनर में बांटना है ना गुडविल को, तो दोनों के लिए रेशो अपना क्या है बेटा? ओल्ड रेशो 3:1। खत्म, बराबर। इतना सिंपल है। व्हाट इज नेक्स्ट माय डियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है। 5% डेटर्स पे आरडीडी है, तो डेटर्स पे आरडीडी 5% निकालो। देखो डेटर आरडीडी कितना? 5% ना, लिख दो माइनस न्यू आरडीडी कितना टक्का? 5%। बोलो 32,000 का 5% कितना आएगा? 3,200। 10%, इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा रे? 3,200 का आधा 32 1,600 ना, 16 32 बराबर। ये बाहर कितना आ जाएगा फिर? 32 में से 1,000 गया 31, 31 में से भी 600 रुपए गया 30,400। असेट मेरा कम हो गया, गंदी बात है। 1,600 से कम हो गया तो गंदी बात किधर आएगी माय डियर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिख दो क्या? टू न्यू आरडीडी कितना आया? 1,600 रुपए। चलो व्हाट इज नेक्स्ट एडजस्टमेंट माय डियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है तुम्हारा फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है 20% से, तो फर्नीचर को डिप्रिसिएट करो 20% माय डियर। डिप्रिसिएट करना है फर्नीचर को 20%। वेयर इज योर फर्नीचर? हियर इज योर फर्नीचर। फर्नीचर को डिप्रिसिएट करना है 20% माइनस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। 11,000 का 10% आएगा 1,100, 20% आएगा 2,200। 11,000 में से 2,000 गया, 9,000 बचा, 8,800 बरोबर है क्या रे? 8
9, 10, 11, बरोबर ना. एसेट बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया. 2200 से क्या हो गया? प्रॉफिट की नुकसान? नुकसान. तो नुकसान में लिख दो 2. फर्नीचर का नाम लिखने का इधर. कितने से कम हो गया ये? 2200 में से 2200 से कम हो गया. हाँ, नहीं नहीं, ऐसा डिप्रिसिएशन नहीं लिखने का, डायरेक्ट उसका नाम लिखने का. ये अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट. तुमने कौन सा एसेट रिवैल्यू किया उसका नाम लिखना है, बराबर. चलो, व्हाट इज नेक्स्ट? हाँ, स्टॉक को एप्रिशिएट करना है 5% से. चलो, स्टॉक को एप्रिशिएट कर दे 5% से. एप्रिशिएट मतलब क्या बेटा? प्लस की माइनस रे? प्लस. तो स्टॉक प्लस एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%. 20,000 का 10%, 2,000. 5%, 1,000. 20,000 से 1,000. 20,000 से 1,000 गया कि ऐड करना है? कितना आ जाएगा? 20 और 1, 21,000 रुपया. असेट बढ़ा ना रे, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट. यहाँ पे लिख दो बाय स्टॉक. कितने से बढ़ गया? 1,000 से. व्हाट इज नेक्स्ट बेटा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 20% से. तो चलो, बिल्डिंग को एप्रिसिएट करो 20%. देखो, लैंड एंड बिल्डिंग अगर तुमको दिख रहा है, एप्रिसिएशन प्लस है, हम सबको पता है, सिंपल एडजस्टमेंट है. एड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%. 16,000 का 10%, 1,600. तो 20%, 16 16 32. तो 3,200. 16 और 3, 19,200. कुछ दिक्कत? एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, इतना सिंपल तुमको एडजस्टमेंट आ रहा है. चलिए, असेट वाढलं ना रे, तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया. बोलो, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट. तो क्रेडिट साइड में लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग. कितने से बढ़ गया? 3,200. व्हाट इज नेक्स्ट एडजस्टमेंट माय डियर? ये खत्म हो गया? खत्म. ये तो बंद करते नहीं बोला है ना? यस, यू आर डन विथ योर क्वेश्चन, बराबर. ऑलमोस्ट 3 मार्क का छूटा है खाली अपना. 3 मार्क तुमको है ना, ये टैली करने का मिलेगा सिस्टम को, जो अभी इसके आगे करने वाले ना. ये वाला पार्ट हर एक क्वेश्चन में नॉर्मली क्या रहता है? सेम. गुडविल सब में रहेगा, कैपिटल सब में रहेगा, और ये सब अपन ने लिखा है थियरी के एक पेज में ही. अरे, एक पेज में ही लिखा है ना आपने, बराबर. उतना कर लिया, तुम्हारा काम तमाम. और यही लेक्चर में डिस्कस किया, कौन से थियरी के, वो जरूर देखना आप. स्माइल कट करना पड़ेगा. ओके, यस. चला, तो चलिए अभी सम को टैली कर लेते हैं. खाली एक बार मेरे साथ बनाए रहना. मैं फोन पे कर रहा हूँ, तो फोन पे मत करना प्लीज, बराबर. क्योंकि मेरे को ये रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द, बच्चों का टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है. ये तो प्लस माइनस करने का काम आप आराम से कर सकते हो, बराबर. फिर भी मेरे साथ ही करो यार, तुम लोग चेक बराबर से कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं, बताओ. ए कौन सा साइड बड़ा है? 2 और 3,800 है, और ये ज्यादा है एक्चुअली, ये ज्यादा है, बराबर ना. 4,200 इधर लिख दे रहा हूं मैं, 4,200. ये जो बड़ा साइड है वो, हाँ, अच्छा, 4,200 और 4,200. ये 4,200 में से ये गया, कितना बचेगा बेटा? तरी पण बघू दे. 1,600 माइनस 2,200, किती होणार? 400. शाबाश बेटा. और ये तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना भी सिंपल हो गया. 400 ना, यहाँ पे क्या लिखने का? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. क्या लिखने का बेटा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. कौन कौन खाएगा? पहला कौन है अपना? दीप तात्या. और दूसरा? और करण. ये कितना जाएगा? अगर रेशो क्या है? 3:1 है, मतलब 4 ना, तो 4 ही तो है. तो इसको कितना देने का? 300, और इसको 100, बराबर ना. सिंपल. चलो, तो माय डियर, अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहलाएगा कि तुम्हारा अच्छा बात ज्यादा है ना, अच्छी बात ज्यादा है, तुम्हारी बुरी बात कम है, तो बैलेंस आएगा, अच्छी बात का ही आएगा. सो ये प्रॉफिट है.
यहाँ पे डेबिट, तो अगले अकाउंट में माय डियर क्रेडिट करेंगे। सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये साइड में क्रेडिट कर दो, और यहाँ पे फोकस वाली बात है माय डियर, देखो यहाँ पे लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना माय डियर 300, और यहाँ पे 100। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने एडजस्टमेंट पढ़ा था, यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखा है मैं यहाँ पे माय डियर, जब आप कैपिटल अकाउंट बंद करोगे ना, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसको एडजस्ट करना है किससे बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, थ्रू ओपनिंग कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। ये अलग अलग दिया जाएगा हर बार, थ्रू ओपनिंग कैश अकाउंट, थ्रू ओपनिंग करंट अकाउंट, थ्रू ओपनिंग ओवरड्राफ्ट अकाउंट, थ्रू ओपनिंग अमुक तमुक कुछ भी हो सकता है वहां पे। अभी फिलहाल क्या है, कैश अकाउंट। बोलो, कैपिटल अकाउंट को जब तुम बंद करोगे तो उसको एडजस्ट करना कौन से रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दिस इज द टेक्निक ऑफ क्लोजिंग द सम प्रॉफिट, सॉरी अपना जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बंद करने का टेक्निक यहाँ पे अलग है। सो यहाँ पे आ जाइए, पहली बात हमको बंद करना है कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके लिए लोग ने क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो वो निकाल लेते हैं, क्या निकालना है माय डियर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, और ये निकालने के लिए पहले मुझे बताना तुम्हारा ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो क्या है बेटा 3:1। ये बता रहा हूं ना, अच्छे से देखना, नहीं तो ये वीडियो जाके घर पे वापस देखना। ठीक, प्लीज फोकस। बोलो तुम्हारा ओल्ड रेशो क्या है माय डियर 3:1। ये जो नया पार्टनर आ रहा है उसको हम कितना देने वाले हैं, लिखा है उधर, जो नया पार्टनर आएगा उसको हम कितना देने वाले हैं, लिखा है कितना बेटा, हाँ बोला, बोलो ना जोर से बाबा, बराबर बोल रहे तो, हाँ 1/5 ये नया पार्टनर को देने वाला है। तो न्यू पार्टनर जब एडमिशन ले रहा है तो उसको फ्यूचर प्रॉफिट कितना देंगे 1/5, बराबर। तो अभी इससे हम लोग को निकालना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगा, तीनों का मतलब दीप, करण और शुभम का, इससे निकालना है। अभी इसका लंबा सा कैलकुलेशन है, बराबर, पर तुमको पता है मैं मैथ्स का बच्चा नहीं है, तो मैं लंबा सा कैलकुलेशन करेगा नहीं। अपन ने एक मस्त निंजा टेक्निक ढूंढा है, वो जो लंबा सा कैलकुलेशन है ना उसको अपन ने इतना सा कर दिया है, पर तेरा आंसर कभी भी गड़बड़ करेगा नहीं, वही तो चाहिए अपने को, बराबर। और ये जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये एडमिशन के 90% सम में करना पड़ता है। तो पता करो कि तुम्हारा 90% के सम में मैंने तुम्हारा 5 मिनट बचाया है, इट इज गुड थिंग। और ये वाला जो एडजस्टमेंट है वो 90% सम में है। ठीक है, तो तुम आगे तुमको ये वाला सिस्टम हर बार करना है। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में अमाउंट डालो और इसमें मैथमेटिक्स है। तो एसपी वाला बच्चा जान सकता है कितना खतरनाक सिस्टम रहेगा तेरे लिए। हाँ, तूने एसपी क्यों लिया, एसपी क्यों लिया, क्योंकि तेरे को मैथ्स आता नहीं, मतलब मेरा भी सेम है, मेरे को मैथ्स आता नहीं। मैथ्स आता रहता, एक दूसरा चैप्टर तो उठाता था पढ़ाने, पर अपने को आता ही नहीं। तो इसके लिए अपन ने मस्त सा जुगाड़ लगा दिया इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का। ये होने के बाद है ना, मैं तुमको फॉर्मूला दिखा के भी एक बार पढ़ा के बताएगा कि वो कैसा बनता है। पर मैथ्स मेरे से अच्छा इधर कोई मैथ्स वाले बच्चे रहेंगे वो जानते हैं, तो वो मेरे को बताएंगे कि इसको आगे मैथ्स में कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कम जानता हूँ। ठीक है, रहने दो। ये मैंने क्या लिखा माय डियर, पहले ओल्ड रेशो, और ये क्या लिखा माय डियर, जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसका फ्यूचर प्रॉफिट क्या रहेगा, फ्यूचर में उसको क्या शेयर हम देने वाले, 1/5 देने वाले। ठीक है, अभी जुगाड़ है बेटा, 1 नंबर पीछे जाओ, 5 नंतर 1 नंबर मागे या 4। ठीक है, आता या 4 त्रिक 12, 4 एके 4, 3 आणि 1 खत्म। यह आ गया तुम्हारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी तुमने एक देखा है, ये कितना जल्दी आया तुमने देखा। अभी और एक मैं तुमको बाद में बताएगा
कौन सा वाला? वो फॉर्मूला वाला। ठीक है, तो तुम बताना उसमें कितना टाइम लगता है, तुम देखना। ये हो गया, इधर खत्म। इसको और कम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। देखो 4 एके 4 एके 4 त्रिक, तो रेशो, नया रेशो क्या बना माय डियर? 3:1:1। ये तुम्हारा क्या बन गया? न्यू रेशो। ये तुम्हारा क्या बन गया? न्यू रेशो। रुको, अभी एवढं काढलं, तो ये बात समझने का, जब भी तुम्हारा ये वाला एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट को बंद करो, क्या करके? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का, कैसा निकालने का, ये मैंने तुमको बताया, बराबर। अभी आगे बढ़ो, थ्रू कैश अकाउंट। हाँ चलो, अभी इसको बंद करने वाला पार्ट है ना। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपन ने निकाला है, अभी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आना आए। इसमें जो नया पार्टनर है ना, उसको क्या करने का? बंद करने का। किसको बंद करने का? नया पार्टनर। नया पार्टनर मतलब कौन रे? डी के की एस, एस। एस को बंद करो बेटा। बताओ उधर कितना है? 20,000। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? 20,000। कहने से मैं यहाँ पे भी कितना लिखूंगा? 20,000। 20,000 में से 0 गया, कितना बचेगा? बोलो ना। 20,000 40। अभी ह्याला आपण काय म्हणतो रे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं, क्या कैरी डाउन। सुनो इधर आओ, बोले वापस बता रहा हूं मैं, वापस बता रहा हूं। बोलो पहला क्या करने का माय डियर? एडजस्टमेंट पढ़ लिया, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एडजस्ट करना है। कैसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। तो मैंने क्या कर दिया? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला, ठीक है। और मैंने क्या किया? नए पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट था, नए पार्टनर का, वो क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो कितना बैलेंस है उसका? 20। मेरे को बताओ, शुभम ना, शुभम को बंद कर दिया है अपन ने। शुभम को बंद कर दिया, इसका मतलब शुभम 3 है, 1 है कि है? ये वाला 1 है। 3 1 की 1 मतलब ये वाला 1 है, बरोबर ना। तो उसके लिए हमारा कितना बैलेंस आया माय डियर? 20,000। सिस्टम देखा ऐसा कर रहा है। उसके लिए कितना आया? 20,000। अभी बताओ, अगर 1 का 20 है तो 1 का कितना रहेगा? 20। अगर 1 का 20 है तो 3 का कितना रहेगा? 60। ये लिखने का। अभी तक अपन ने वो दो जो ओल्ड पार्टनर थे ना, उनको बंद किया नहीं। पहला हमने क्या किया? नए को बंद किया, उसको उसके नीचे लिख दिया, बराबर। उसके बेसिस पे, उसके आधार पे हमने ये दोनों का बैलेंस निकाला, बराबर। और ये वो बैलेंस में लिखना क्या? 60 और 20। तो वो बैलेंस में लिख दो। इधर है बैलेंस, ये वाला, इसमें लिख दो क्या बेटा? 60,000। और देखो अलग पेन से लिखता हूँ, तो क्या बेटा? 60,000 और 20,000। अभी तक मैंने पुराने 2 पार्टनर्स को बंद किया है क्या? नहीं। अभी तक मैंने पुराने 2 पार्टनर्स को बंद किया है क्या? फिर भी मैंने उनका बैलेंस निकाला। कैसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पे। चलो इधर तक मैं वापस एक बार बताता हूं। पहले हमने क्या कर दिया माय डियर? एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या लिखा था? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एडजस्ट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने क्या कर दिया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, बराबर। कैसे निकाला? ओल्ड रेशियो, न्यू जो नया पार्टनर है उसका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग, 1 नंबर पीछे, 4 त्रिक 12, 4 एके 4, 3 आणि 1 4। अभी इसको कम कर दिया तो कितना आता है? 3:1:1। फिर मैंने क्या किया? नए पार्टनर को बंद कर दिया। उसका बैलेंस कितना है अपने अपने केस में? 20,000। मतलब नया पार्टनर लास्ट वाला ना, 20,000। इसके आधार पे मैंने ये दोनों का बैलेंस निकाला, और ये तुम्हारा बैलेंस है जो कि मैंने वहां पे लिख दिया। अभी तक मैंने पुराने पार्टनर को बंद किया है क्या? अभी बंद करने का। अभी मतलब अभी जो आया रहेगा, देखो पुराने पार्टनर को बंद किया नहीं, अभी कर दो। और इसको कंसीडर करने का, अभी इसको कंसीडर करने का मतलब
इधर कितना है 20, 2, 22, 23, 24, 24 आणि बराबर 24,600. तो इधर लिख देने या कितना 24,600. ये 24,600 बड़ा है कि 20,000? 24,600, तो वही दोनों साइड लिखो 24,600. 24,600 में से 20,000 गया, 24,600 में से 20,000 गया, तो कितना बचेगा 4,600. सेम बाजू वाला भी बंद करो. 60 आणि 6 किती 66, 66 आणि 7 किती होतात रे 4, 5, 6, 7, 63,800. ये देखो बराबर है क्या जरा, टोटल गलत भी हो सकता है, सॉरी 73 ना, 73,000 एक्चुअली 73,800. ये बराबर है ना, एक बार वापस देख लो चाहिए तो 66 आणि 7, 73,800 बराबर. इधर भी लिख दो क्या 73,800. अब ये 73,800 में से 60 अगर गया तो कितना बचेगा 13,800. तो इधर लिख दो क्या 13,800. इसको क्या बोलने का, ये तो बैलेंस आ गया, इसको क्या बोलने का उन्होंने वो लाइन में लिखा है. किसी ने अगर पढ़ोगे ये जो बैलेंस आया उसको क्या बोलने का, तो उन्होंने लिखा है वहां पे कैश अकाउंट लिखा है ना लास्ट में. अभी कैश अकाउंट के लिए अगर यहाँ पे डेबिट तो कैश अकाउंट में क्रेडिट, तो कैश अकाउंट में एक क्रेडिट लिखोगे. किधर है तुम्हारा कैश अकाउंट, देखो क्रेडिट यहाँ पे लिखने का बाय दीप्स कैपिटल, और यहाँ पे क्या लिखने का बाय करंस. अरे वही वहां से आ रहा है ना, कैपिटल अकाउंट से आ रहा है. पहला कितना था दीप का 13,800, इसका 4,000. लास्ट में आपको मिलेगा. हाँ बोला रे, हे माहिती आहे ना, हे डेबिटला लिहिले थे कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला, तो ये कैश से क्रेडिट में हमने लिख दिया है. अभी सुनो, यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस है. कैपिटल का बैलेंस कहाँ पे जाता है लाइबिलिटी में, तो ये कैपिटल का बैलेंस लाइबिलिटी साइड में लिख दो 60, 20, 20. यहाँ पे लिखने का क्या कैपिटल, तीनों का नाम दीप, करण आणि शुभम. 60, 20 और ये कितना हो जाएगा बराबर 1 लाख. ठीक है, चला यार ये पार्टनर्स कैपिटल हो गया, देखो कंप्लीटली क्लोज दिख रहा है ना. अभी कौन सा ये रुको. नेक्स्ट गुडविल अकाउंट देखो टैली हो रहा है क्या, तो गुडविल को टैली कर दो. कितना बेटा 10,000, इधर भी 10,000. कुछ बैलेंस आया क्या, नहीं तो कुछ भेजना पड़ेगा क्या, नहीं. चलो नेक्स्ट कैश बैंक अकाउंट को बंद कर दो. पहले तुम्हारा बैलेंस शीट आने वाला है माय डियर. कैश बैंक अकाउंट को बंद कर दो बेटा. कौन सा साइड बड़ा है देखो, यही साइड बड़ा है. 40, 50, 60 और 70. 70 यहाँ पे भी, ये 70,000 में से ये दोनों को माइनस करो. 70,000 में से 13,800 माइनस 4,600, 51,600 बराबर. इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन. कैश बैंक का ये बैलेंस आया ना रे, तो कैश बैंक कहाँ पे जाएगा 51,600 असेट की लायबिलिटी मध्ये रे, असेट मध्ये लिहा इकडे
कैश बैंक 51,600. बोलो व्हाट इज द टैली अमाउंट? 1,40,50 1,61,000 टैली अमाउंट आना चाहिए. आ रहा है क्या देखो. चलो चेक कर लेता हूँ. 30,400 प्लस 19,200 प्लस 21,000 प्लस 30,000 प्लस 8,800 प्लस 51,600 161,000. यस परफेक्ट. बराबर. ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट. क्या माय डियर? टैली. ठीक है. सुनो इसी प्रकार के जैसे मैंने आपको बोला 80 to 90% क्वेश्चंस आपके बुक में है, जहां पे तुमको जो मैंने सिस्टम बताया ना माय डियर, यहाँ पे ये वाला सिस्टम वो सब में करना पड़ता है. तो अगर तुमको कभी भी दिक्कत आया ये देखना. बराबर. और आपके लिए बाकी हर क्वेश्चन में तो हम ये बताने ही वाला आपको जो कि प्रॉब्लम के क्वेश्चन रहेंगे बताने वाले अपन. इलस्ट्रेशन के लिए आप ये सिस्टम देखना. आपको इलस्ट्रेशन में भी जब सॉल्यूशन बताया जाएगा ये चीज नहीं दिया है उधर, आपको अल्टीमेटली ये सब कोई नहीं देखने वाला है. वर्किंग क्या किया है तूने, क्या देखने वाला है भाई? तुम्हारा क्या चेक होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट टैली है कि नहीं. बराबर ना. वो अमाउंट चाहिए हमको. तो इसका कोई यूज नहीं. अभी इसका जो अगर वही फॉर्मूला यूज करोगे बहुत बड़ा सिस्टम बनेगा, तो वो उसका मार्क्स ही नहीं है, तो क्यों टाइम पास करने का. ठीक है. तो चलिए